हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ 10 चैनल पर। चलिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का एनसीईआरटी गणित और इसका जो दूसरा चैप्टर चल रहा है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद की प्रश्नावली 2.1 हम कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये द्विघात बहुपद दिए गए हैं इनके शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के बाद जो हमारे शून्य आएंगे, शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की हम सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए जो हमारा द्विघात बहुपद दिया गया है, जैसे x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुपद के शून्य किस प्रकार से निकालते हैं और बहुपद के शून्य क्या होते हैं। जो हमने परिचय वाली वीडियो की थी जो बहुपद से संबंधित, उसमें जो मेन पॉइंट थे तो वो सभी बताए गए थे। ठीक है, बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, बहुपद के शून्य किस प्रकार से निकालते हैं, तो इस प्रकार के वो सभी बिंदु उसमें बताए गए थे। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। यदि आप वो परिचय वाली वीडियो देख लेंगे तो काफी आसान हो जाएगा चैप्टर आपके लिए। तो चलिए देखिए यहाँ पर अब इसको समझेंगे। सबसे पहले इसके शून्य निकालने के लिए हम इसके गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसमें 3 पद दिए गए हैं, पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला पद है और तीसरा पद है इसके आपस में हम गुणा करते हैं। जैसे पहला पद इंटू तीसरा पद, पहला पद दिया है यहाँ पर x² इंटू तीसरा पद दिया है -8। इसकी गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर ये प्लस का है, प्लस माइनस की गुणा माइनस आ जाएगी, -8 और ये x², इस प्रकार से। फिर हम इसके 2 गुणनखंड करेंगे। ठीक है, ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनकी गुणा करने पर 8 आए और उसको घटाने पर 2x आए। ठीक है, यहाँ पर ये चिन्ह देखते हैं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को भी समझते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे सबसे पहले इसको समझिए। यहाँ पर यदि माइनस है, ठीक है, या प्लस है। ठीक है, यदि यहाँ पर प्लस है तो प्लस के लिए क्या करेंगे, यदि प्लस है तो प्लस के लिए जो हमारे 2 गुणनखंड आएंगे, ठीक है, तो उनको हम जोड़ेंगे। जो 2 गुणनखंड आएंगे उनको हमें जोड़ना है। और जोड़ना कैसे है, दोनों यदि प्लस प्लस के हैं तब जुड़ेंगे, या फिर दोनों यदि माइनस माइनस के हैं वो तब जुड़ेंगे। और यदि यहां पर माइनस है तब घटाना है। घटता कब है, जब एक गुणनखंड हमारा माइनस का होगा और एक प्लस का होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये चिन्ह। ठीक है, यदि ये प्लस का है तब हम इसमें बड़ा जो गुणनखंड होगा उसको हम प्लस का लेंगे और छोटा गुणनखंड माइनस का लेंगे। और यदि यहाँ पर माइनस है तो बड़ा गुणनखंड हम माइनस का लेंगे और छोटा हम प्लस का लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पर समझेंगे। जैसे x² माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक है, तो ये 3 पद हैं। सबसे पहले पद की और लास्ट के पद की आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा -8x²। अब इसके 2 गुणनखंड करेंगे। 2 गुणनखंड करने के लिए जो ये हमारा 8 है, ठीक है, इसके गुणनखंड करेंगे पहले। देखिए यहाँ पर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2। ठीक है, अब हमें इस प्रकार के इसके गुणनखंड लेने हैं जिसकी गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर 2 आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि 2 गुणा 2 किया जाए तो 4 और एक ये 2। ठीक है, तो ये जब 4 और 2 की गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और यदि हम 4 में से 2 को घटाएंगे तब हमारा 2 आएगा। ठीक है, तो
इतना करने के बाद अब हम चिन्ह पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, तो जो भी हमारे दो गुणनखंड होंगे वो आपस में घटेंगे, ठीक है। तो घटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर चिन्ह देखते हैं। यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो बड़ा गुणनखंड माइनस का लेंगे। तो बड़ा क्या है 4x, इसको हम माइनस का लेंगे। और छोटा गुणनखंड क्या है 2 को हम प्लस का लेंगे, प्लस 2x, इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए अब देखें यहाँ पर आ जाएगा x², अब माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह है। तो माइनस चिन्ह है तो पहला जो बड़ा गुणनखंड है उसको लेंगे 4x, ठीक है। जो बड़ा गुणनखंड है तो उसे माइनस में लेंगे, ठीक है, यहाँ पर। अब जो छोटा गुणनखंड है उसको हम प्लस में लेंगे 2x। उसके बाद यहाँ पर माइनस है -8, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पहले दो पद हैं उसमें देखेंगे क्या कॉमन है, और जो बाद के दो पद हैं उसमें देखेंगे क्या कॉमन है। यहाँ पर देखिए x² है, यहाँ पर भी x है, तो इसमें x कॉमन है, x बाहर आ जाएगा, अंदर यहाँ पर एक x बचेगा माइनस, यहाँ से x बाहर आ गया, यहाँ पर बचेगा 4, ब्रैकेट बंद। इसके बाद यहाँ पर प्लस है, प्लस लेंगे। अब देखें यहाँ पर इसमें 2 इसमें भी है और 2 से 8 भी कटता है, ठीक है। तो यहाँ से भी 2 मिलेगा, तो 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा यहाँ पर x माइनस 2 से 8, 4 बार कटेगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, इस प्रकार से। इसके बाद अब देखिए x-4 यहाँ पर भी है, x-4 यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा, x-4, यहाँ पर बचेगा x + 2, इस प्रकार से। तो ये दो गुणनखंड आए हैं हमारे, ठीक है। तो इनके बराबर रखेंगे हम 0, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला गुणनखंड है x-4 बराबर 0 लेंगे, x बराबर ये -4 इधर है, इसको बराबर से इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जो पहला शून्य हमारा आया है वो 4 आया है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर x + 2 बराबर 0, x बराबर 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, -2, ठीक है। जो दूसरा शून्य आया है हमारा -2 आया है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, आगे इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला शून्यक है उसे लिखेंगे हम α4, और जो दूसरा शून्यक आया है हमारा उसे लिखेंगे हम β -2, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, जो हमारा x² का गुणांक है, ठीक है, उसको हम a बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर a बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जो x² है तो वहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पर लेंगे हम 1। इसके बाद b जो हमारा x का गुणांक है, ठीक है, यहाँ पर है -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। इसके बाद c आ जाएगा -8, इस प्रकार से। तो अब इसके शून्य को और गुणांकों की सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो शून्यकों का योग है, ठीक है, वो निकालेंगे, और जो शून्यकों का गुणनफल होता है उसको निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर इस प्रकार से समझेंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है α + β बराबर -b/a, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अल्फा है हमारा 4 प्लस बीटा है हमारा -2, तो यहाँ पर लेंगे -2। अब इधर -b है तो माइनस लेंगे, और b देखेंगे हमारा है -2,
तो यहाँ पर ब्रैकेट में -2 आ जाएगा और a है हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसे सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 बराबर, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 बटे a, 4 में से 2 घटेगा 2 और इधर, ठीक है, 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2, ठीक है, तो दोनों साइड ये बराबर आ जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड RHS ये आपस में बराबर है। अब यहाँ पर देखिए शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर योग का फार्मूला ये था इस प्रकार से। अब देखिए अल्फा 4 है तो अल्फा लेंगे हम 4 गुणा बीटा हमारा है -2, अब C है -8, यहाँ पर आ जाएगा -8 और A है 1, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस की गुणा माइनस आएगी, तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस। अब 4 दूनी 8, इधर 8 आ गया, अब इधर पहले से ही -8/1 है। ठीक है, तो इधर -8 और ये इधर 1 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो ये भी इधर -8। ठीक है, तो दोनों साइड यहाँ पर भी बराबर हो गई है, तो ये सत्यता की जांच के लिए था। ठीक है, तो ये सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। तो इसी प्रकार से जो हमारा पहला पद है और तीसरा पद है इसके आपस में गुणा करेंगे। तो पहला पद है यहाँ पर 4s² × 1, तो ये सेम रहेगा यहाँ पर 4s²। ठीक है, अब इसके 2 गुणनखंड लेंगे। 2 गुणनखंड लेने के लिए यहाँ पर जो 4 है, 4 के गुणनखंड करेंगे। 4 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो इसके गुणनखंड आए हैं 2 2। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इस चिन्ह को देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये प्लस का है। ठीक है, तो जो हमारे गुणनखंड आए हैं उनको हमें प्लस करना है। ठीक है, तो प्लस करेंगे और फिर प्लस भी या तो दोनों माइनस के होंगे जब प्लस होंगे, या दोनों प्लस के होंगे। ठीक है, जब प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें चाहिए -4, तो इसका मतलब ये जो 2 गुणनखंड है हमारे दोनों माइनस के होने चाहिए। ठीक है, -2 और -2। ठीक है, इसके साथ x लेंगे, यहाँ पर भी x। ठीक है, -2x और -2x को जोड़ेंगे। ठीक है, तो माइनस का 4x ही आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको जोड़ने पर आ रहा है -4, और यदि इनकी गुणा की जाए तो 2 × 2 तब आ रहा है 4। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अब इसको करेंगे। ये है 4s², अब यहाँ पर -2s, इसके बाद फिर माइनस का ही लेंगे। ठीक है, दोनों ही जो गुणनखंड है माइनस के लेंगे। ठीक है, -2s, अब यहाँ पर प्लस है +1। जो पहले 2 पद हैं इनमें देखेंगे क्या कॉमन है। अब देखिए 2 से 4 कट जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, s यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 2s कॉमन आ जाएगा, 2s, 1s यहाँ पर बचेगा, s माइनस 2s यहाँ से पूरा कॉमन आ गया है, तो यहाँ पर बचेगा 1। अब यहाँ पर 2 भी बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 भी बचेगा क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 2s बाहर आया है तो 2s बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 2s पूरा बाहर आ गया, यहाँ पर 1 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 2s है, यहाँ पर 1 है, जब कोई भी कॉमन नहीं होगा तो यहाँ पर 1 लेंगे।
अब अंदर बचा यहाँ पर 2s। अब यहाँ पर देखिए जब यहाँ माइनस आता है ये अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा अपने आप, ठीक है। तो यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसको बदल देंगे, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, -1। तो अब देखिए 2s - 1 और 2s - 1 ये कॉमन है, तो इसको एक बार लिखेंगे 2s - 1। अब यहाँ पर बचा है 2s - 1। तो इस प्रकार से ये दो गुणनखंड आए हैं, इसके बराबर हम 0 रखेंगे। अब इसके शून्य निकालेंगे, 2s - 1 बराबर 0। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2s, ये उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1। इसके बाद इधर s रखेंगे और ये 2 इसके नीचे भाग में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा s बराबर 1/2, ठीक है। तो एक शून्य आ जाएगा हमारा 1/2। इसी प्रकार से दूसरा 2s - 1 बराबर 0। अब यहाँ पर 2s, यहाँ पर ये -1 है तो उधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1, इसके बाद इधर s रखेंगे, 2 ये इसके भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो s बराबर 1/2, ठीक है। दूसरा शून्य ये आ गया, ठीक है। दोनों शून्य हमारे सेम आए हैं, 1/2 1/2, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए पहला जो शून्य है अल्फा 1/2 और दूसरा शून्य बीटा वो भी 1/2। तो यहाँ पर a का मान देखेंगे, a बराबर 4 आ जाएगा। उसके बाद b बराबर -4, इसके बाद c बराबर 1। अब हमें क्या करना है, इसके शून्यकों का योग करना है, ठीक है। तो शून्यकों का योग करेंगे, चलिए। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब यहां पर देखिए अल्फा आया था हमारा 1/2 प्लस बीटा भी हमारा आया है 1/2। इसके बाद -b माइनस लेंगे और b था हमारा -4, यहाँ पर -4 इस प्रकार से लिखेंगे अपॉन a। a की वैल्यू थी हमारी 4, तो 4 आ जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे, 1/2 प्लस 1/2 तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। आधा ये आधा ये, आधा आधा को जोड़ेंगे तो 1 होगा। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4/4, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बराबर 4 से 4 कट जाएगा 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा LHS बराबर RHS, दोनों साइड बराबर आ गई, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे इसका जो गुणनफल है, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा देखें, यहाँ पर अल्फा है 1/2 इंटू बीटा भी हमारा 1/2 है। और देखिए c की वैल्यू है यहाँ पर 1, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी और a की वैल्यू है यहाँ पर 4, तो अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे करेंगे, यहाँ पर जब इसकी गुणा करेंगे ऊपर ऊपर 1 गुणा 1 1 और बटे में 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 1/4 बराबर इधर भी है हमारा 1/4, ठीक है। तो देखिए ये आपस में बराबर हो गए हैं, तो यही सत्यता की जांच करनी थी। तो इधर LHS बराबर RHS,
तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है 6x² - 3 - 7x। तो यहाँ पर ये जो द्विघात समीकरण दी गई है तो ये व्यवस्थित रूप में नहीं है, ठीक है। तो इसको पहले अरेंज करके लिखेंगे, इसको व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे इस प्रकार से 6s²। अब जो हमारा दूसरा पद होता है, ठीक है, उसके साथ x होता है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा -7x, और इसके बाद तीसरा जो पद है -3, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर पहला पद ये है और तीसरा पद ये है, पहला और तीसरे पद की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी 6 18x², ठीक है। 18 के 2 गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 18 के गुणनखंड करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा, 3 निकल 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह देखेंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो जो दोनों गुणनखंड लेने हैं उनको घटाने पर, ठीक है, क्या आना चाहिए, उनको घटाने पर -7 आना चाहिए, ठीक है, और गुणा करने पर 18 आना चाहिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पर यदि 3 और 3 की गुणा करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, और 9 में से यदि 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 चाहिए हमें, तो 7 आ जाएगा। यदि 9 की और 2 की गुणा करें तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो पहला गुणनखंड लेंगे -9 लेंगे, और जो दूसरा गुणनखंड लेंगे वो लेंगे हम 2, ठीक है, प्लस का 2, 2x, ठीक है, इस प्रकार से लेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर 6x² - 9x प्लस 2x -3। अब यहाँ पर पहला और दूसरे पद में कॉमन देखेंगे क्या है। देखिए 3 से 6 भी कटेगा और 3 से 9 भी कटेगा, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो 3x इसमें कॉमन आ जाएगा, अंदर यहाँ पर बचेगा 2x माइनस, यहाँ से 3 बाहर आ गया है, 3 3 9 होता है तो 3 बचा, x भी यहाँ से बाहर आ गया था तो यहाँ पर केवल 3 बचेगा, इस प्रकार से। इसके बाद प्लस है तो प्लस लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर इसमें दोनों पदों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर लेंगे 1। इसके बाद ये सेम आ जाएगा 2x - 3। अब यहाँ पर भी 2x - 3 है, यहाँ पर भी 2x - 3 है, तो एक गुणनखंड हमारा ये आ जाएगा 2x - 3। अब यहाँ पर बचा 3x और ये +1, तो इस प्रकार से ये 2 गुणनखंड आ जाएंगे, इसके बराबर हम रखेंगे 0। तो अब इसके शून्यक निकालेंगे, 2x - 3 बराबर 0, फिर 2x, ये -3 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, +3। अब यहाँ पर इधर x रखेंगे, 2 3 के बटे में चला जाएगा, 3/2, तो पहला शून्यक हमारा ये आ जाएगा। इसके बाद 3x + 1 बराबर 0। अब 3x ये इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, -1। इधर x रखेंगे तो -1/3, इस प्रकार से ये दूसरा शून्यक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला शून्यक 3/2, इसको हम अल्फा नाम देंगे, अल्फा बराबर 3/2। इसके बाद दूसरा शून्यक बीटा, ये आ जाएगा -1/3। तो अब देखें यहाँ पर a हमारा 6 है, a बराबर 6 लेंगे। इसके बाद b बराबर देखें यहाँ पर -7, इसके बाद c बराबर -3, ठीक है। तो अब हम शून्यकों का योग करेंगे, यहाँ पर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आ जाएगा यहाँ पर अल्फा + बीटा बराबर
माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा हमारा देखिए यहाँ पर आया था 3/2 और बीटा आया था -1/3। तो ये आ जाएगा अल्फा 3/2 प्लस -1/3 -1/3 बराबर माइनस बी। बी देखें यहाँ पर क्या है -7 और ए हमारा है 6, तो ये आ जाएगा 6। तो इसको जोड़ेंगे, देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस 3 की गुणा यहाँ पर करेंगे और इस 2 की गुणा यहाँ पर करेंगे, नीचे इनकी दोनों की आपस में गुणा करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 तिया 9। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 की गुणा जब -1 में होगी, ठीक है, तो ये आ जाएगा -2। इसके बाद यहाँ पर आपस में गुणा करेंगे 2 की और 3 की, तो ये आ जाएगा 6। अब यहाँ पर माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/6। अब यहाँ पर 9 है, 9 में से 2 घटेगा 7 आएगा, 7/6 बराबर इधर भी है 7/6, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये दोनों बराबर आ गए हैं, LHS बराबर RHS, इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए अब इसका जो शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल करेंगे। इसको थोड़ा अरेंज करता हूं। तो यहाँ पर देखिए अब शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C अपॉन ए। अब देखिए अल्फा था हमारा 3/2 इंटू बीटा है -1/3 बराबर C है हमारा C, यहाँ पर देखिए -3 लेंगे और ए आ जाएगा 6। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 की 1 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, प्लस माइनस की गुणा -3/2 तिया 6। अब इधर भी -3 है और बटे 6, तो ये भी आपस में बराबर है, LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार से करने हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u। तो यहाँ पर देखिए अब इसके गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे क्या है, ठीक है। यहाँ पर 4 है, 4 से 8 भी कटता है और यहाँ पर u है, ठीक है, यहाँ पर भी u है, तो यह आ जाएगा कॉमन इसमें 4u, ठीक है। अब यहाँ पर बचेगा एक u प्लस 4 से 8 2 बार कटता है, तो यहाँ पर बचा 2, ठीक है, ये u बाहर आ गया था, तो इस प्रकार से। तो इसके ये 2 गुणनखंड आ गए हैं, ठीक है। तो इनसे हम शून्य निकालेंगे। यहाँ पर 4u बराबर 0 और u बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 गुना में है, इधर आएगा तो ये इसके बटे में आ जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब 4 जब 0 को भाग देगा तो 0 ही आएगा, u बराबर 0, ठीक है। जो पहला शून्यक है हमारा 0 आ गया। इसके बाद u + 2 बराबर 0। अब इधर u रहेगा, 2 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो ये माइनस का आ जाएगा, तो -2, ठीक है। तो दूसरा शून्यक आ गया है हमारा -2। तो यहाँ पर अल्फा 0 और बीटा -2। अब देखें यहाँ पर a बराबर 4, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। x² का जो गुणांक है, ठीक है, 4। अब देखें यहाँ पर जो दूसरा पद है, ठीक है, 8u, तो b आ जाएगा हमारा 8। इसके बाद c, ठीक है, तीसरा पद इसमें नहीं दिया, ठीक है, तो c बराबर आ जाएगा 0, इस प्रकार से।
अब शून्यकों का योग करेंगे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए अल्फा क्या आया था हमारा, अल्फा आया था 0, ठीक है, और बीटा -2, तो ये लेंगे हम 0 प्लस बीटा -2। इधर देखिए माइनस बी, बी की वैल्यू थी इसमें 8, तो ये आ जाएगा 8 ए देखिए 4, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बटे 4। अब इसे सोल्व करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस ये आएगा, 0 जोड़ेंगे जब -2 में तो -2 ही रहेगा, ठीक है, तो ये -2, और इधर जब 4 से 8 कटेगा तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और माइनस है तो -2, ठीक है, तो ये आ गया LHS बराबर RHS। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C अपॉन A, ठीक है। अब देखिए अल्फा हमारा क्या था 0, तो ये 0 आ जाएगा, गुणा बीटा था हमारा -2 C नहीं था इसमें, ठीक है, जो तीसरा पद है वो नहीं था, तो वो 0 के बराबर है, तो C आ जाएगा 0, और बटे A है हमारा 4। अब इसे सोल्व करेंगे, 0 की किसी भी संख्या में गुणा की जाए तो 0 ही हो जाता है, इधर 0। अब यदि 0 को किसी संख्या से भाग दिया जाए तब भी 0, ठीक है, तो ये भी दोनों साइड बराबर आ गई हैं, LHS बराबर RHS, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें 5वां क्वेश्चन है t² माइनस 15, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखें यहाँ पर t², ठीक है, ये इधर -15 है, इसको इधर ले जाएंगे बराबर के इधर, ठीक है, तो ये आ जाएगा +15। अब इसको देखें यहाँ पर t के ऊपर स्क्वायर है, तो ये इधर जाएगा, ये रूट हो जाएगा, इधर t और ये 15 के ऊपर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये इधर रूट आएगा तो ये प्लस माइनस करके आएगा, ठीक है, प्लस और माइनस इस प्रकार से, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में, ठीक है, तो अल्फा बराबर √15, तो ये प्लस का आ जाएगा। उसके बाद बीटा हमारा माइनस का आ जाएगा, -√15। तो इस प्रकार से इसके शून्यक निकालेंगे, ठीक है। तो अब यह देखिए शून्यक निकल गए हैं। अब यहाँ पर a बराबर t² का जो गुणांक है तो 1 आ जाएगा। इसके बाद b बराबर, अब देखिए b, तो x जो x है, x का गुणांक यहाँ पर नहीं दिया है, तो b बराबर 0। इसके बाद अचर पद -15 है, तो c आ जाएगा -15, इस प्रकार से, ठीक है। तो शून्यकों का योग करेंगे सबसे पहले, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a। अब चलिए इसको यहाँ पर आगे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा यहाँ पर, अल्फा है हमारा √15 प्लस बीटा है हमारा -√15, इस प्रकार से। अब जो हमारा -b की वैल्यू देखें यहाँ पर 0, तो यह आ जाएगा -0 अपॉन a है हमारा 1, तो 1
अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा √15 माइनस √15 इस प्रकार से, और इधर है -0/8। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है, तो ये आपस में घटेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और -0 को 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों साइड आपस में बराबर आ गई, LHS बराबर RHS, इस प्रकार से। चलिए इसके बाद शून्यकों का गुणनफल करेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फा हमारा क्या आया था, √15, तो यहाँ पर लेंगे √15 इंटू बीटा है हमारा -√15, और C, जो C था हमारा, C है -15, तो -15 आ जाएगा यहाँ पर -15, और A आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर प्लस में है √15 और ये माइनस में है, ठीक है। जब इनकी गुणा करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए जब एक ही संख्या रूट में 2 बार दी गई हो, गुणा करनी हो, ठीक है, तो वो इसका रूट हट जाता है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर -15 इस प्रकार से, ठीक है। इसको ऐसे समझिए जैसे √A इंटू √A, ठीक है, तो इसका आपस में रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा A इस प्रकार से, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए -15 आ गया, और इधर -15 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी -15, तो दोनों साइड बराबर हो गई है, तो LHS बराबर RHS इस प्रकार से, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है 3x² - x - 4, ठीक है। तो सबसे पहले पद की और तीसरे पद की गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 12x² आ जाएगा, 12x²। इसके दो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 12 का गुणनखंड करेंगे, 12 को भाग देंगे 2 से, तो 2 × 12, फिर 2 से कटेगा, 2 × 3 = 6, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 × 3, ठीक है। तो देखिए अब इसके दो गुणनखंड ऐसे लेंगे जिनको गुणा करने पर 12 आए, और यहाँ पर देखिए माइनस है, घटाने पर 1 आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 और गुणा 3, 4 × 3 करेंगे 12 आएगा, और 4 में से यदि 3 घटेगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है, बड़ा गुणनखंड माइनस का लेंगे, -4, इसके साथ x, और ये प्लस का लेंगे 3, ठीक है, प्लस 3x, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए अब इसे सोल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3x² - 4x + 3x, यहाँ पर माइनस है, -4। अब जो पहले दो पद हैं इसमें देखेंगे क्या कॉमन है। यहाँ पर देखिए x² है और यहाँ पर भी x है, तो इसमें x कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 बचा और एक x और बचा, तो यह आ जाएगा 3x माइनस यहाँ पर 4 बचा है, तो ये 4 आ जाएगा। इसके बाद ये प्लस है तो प्लस लेंगे। अब इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर 1 लेंगे, ठीक है। अंदर फिर ये सेम आ जाएगा, 3x - 4 इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसमें 3x - 4 यहाँ पर भी है, 3x - 4 यहाँ पर भी है, ये कॉमन आ जाएगा, इसे लिखेंगे 3x - 4। अब यहाँ पर बचा x + 1, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x + 1, तो इसके बराबर हम 0 करेंगे शून्य निकालने के लिए। अब पहला शून्य निकालेंगे, यहाँ पर 3x - 4 बराबर 0। अब इधर 3x रहेगा, ये माइनस का 4 है तो उधर जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो +4, ठीक है। अब इधर x रखेंगे, 3 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाकर भाग करेगा, तो ये आ जाएगा 4/3। तो पहला शून्य हमारा आ जाएगा 4/3। इसके बाद दूसरा शून्य देखें, यहाँ पर x + 1 बराबर 0। अब x, ये x के साथ इधर प्लस में है 1,
तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -1 इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला शून्यक आया है अल्फा, यह आया है 4/3 और दूसरा आया है बीटा बराबर -1। चलिए इसको साफ करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले a का मान देखेंगे, a 3 है, इसके बाद b x का गुणांक होता है, तो यहाँ पर ये -1, क्योंकि देखिए यहाँ पर x के साथ माइनस है तो माइनस लेंगे, -1। फिर इसके बाद c -4, ठीक है। तो चलिए अब देखिए सबसे पहले करेंगे हम शून्यकों का योग। शून्यकों का योग आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा क्या था हमारा? अल्फा था हमारा 4/3 प्लस बीटा है हमारा -8। अब इसके बाद देखें यहाँ पर माइनस, ठीक है, b हमारा है -1, तो ये -1 आ जाएगा और बटा a के स्थान पर क्या है 3। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4/3, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब ये 1 के बटे में हम यहाँ पर 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 1 की गुणा 4 में करेंगे तो ये 4 आ जाएगा 4, और 3 की गुणा ऊपर इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा -3, और बटे में 3 इस प्रकार से, और ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/3। अब 4 में से 3 घटेगा, 1 आएगा, 1/3, और इधर भी 1/3। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों साइड बराबर आ गई है, LHS बराबर RHS इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए अब इसके गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों के गुणनफल। तो यहाँ पर शून्यकों के गुणनफल होते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा था हमारा 4/3, तो लेंगे 4/3 इंटू बीटा था हमारा -1, तो ये आ जाएगा यहाँ पर -1, इसको ब्रैकेट में लेंगे। अब c की वैल्यू देखें यहाँ पर है -4, तो -4 आएगा, और a की वैल्यू है 3, तो 3। अब देखिए जब इसकी गुणा करेंगे 4 × 4, ठीक है, और ये प्लस का है या माइनस का है, तो ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -4/3, और इधर भी है -4/3। तो देखिए आपस में बराबर हैं, LHS बराबर RHS। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए हैं, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।